इंडिया वर्सेस भारत। पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा कंट्रोवर्सी में चल रहा है, लेकिन इनमें से ऑफिशियल नाम कौन सा है? गाइस, भारत के संविधान के हिसाब से तो ये दोनों नाम ही ऑफिशियल हैं, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें दिए हैं। हिंदी में लिखना होता तो भारत लिखते थे और इंग्लिश में लिखना होता तो इंडिया लिखते थे, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन गाइस, जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ऐसे ही लिखा है, तो बीजेपी ने G20 के इन्विटेशन पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा? अचानक नाम ही चेंज। इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मुद्दा नया नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने खुद कहा था कि संविधान के आर्टिकल 1 की पहली ही लाइन में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया ही भारत है। इससे ये पता चलता है कि इन लोगों को पहले कभी इंडिया नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर होती तो ये अपनी सरकारी स्कीमों का नाम इंडिया पर नहीं रखते, जैसे डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया। लेकिन आज इन लोगों को इंडिया नाम से इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि इन्होंने इंडिया शब्द को गाली तक कह दिया है। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। देश के नाम पर इतना बड़ा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑपोजिशन अलायंस ने 2024 के चुनाव के लिए अपना नाम इंडिया रख लिया है और बीजेपी को इस बात का डर है कि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में कहीं वोट इंडिया पर न पड़ जाएं। यानी इन लोगों के लिए देश की मोहब्बत से बड़ी पार्टी की नफरत है। वाह। वैसे मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में देश के लोगों को आज़ाद फील करवाना चाहते हैं तो देश के एजुकेशन सिस्टम से इंग्लिश यानी गुलामी की भाषा को बदल दीजिए, जिससे कि वास्तव में बहुत फायदा होगा। और साथ ही मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल करना चाहूंगा कि जिस देश को हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना खून देकर बचाया है, उस देश के नाम को गाली कहने वाले के खिलाफ केस फाइल होगा?